पार्टी मुख्यालयों से लेकर स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों तक वंदे मातरम गीत की गूंज सुनाई दी, लेकिन दावा है कि मदरसों में ये गीत नहीं गाया गया। मदरसों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का बहिष्कार हुआ तो इस पर सियासत गर्म हो गई, जिसका सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और राजस्थान में दिखा। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने मदरसों में वंदे मातरम गीत ना गाए जाने का समर्थन किया तो उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि किसी को वंदे मातरम गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। राजस्थान में तो स्कूल मदरसों में वंदे मातरम गीत की अनिवार्यता पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। हमारे काम में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम फैसला करेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बिना कोई नियम के, कानून के, संविधान के उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। मदरसों में वंदे मातरम गीत का विरोध हुआ तो बीजेपी ने कहा कि सबको अपने देश से प्यार है, इसीलिए वंदे मातरम का विरोध नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में तो हद ही हो गई। बीजेपी विधायक मधु गहलोत ही राष्ट्रीय गीत ठीक से नहीं गा पाए। बीजेपी विधायक मधु गहलोत से जब ये पूछा गया कि वंदे मातरम में कितने श्लोक हैं, तो इसका उत्तर बीजेपी विधायक के पास नहीं था। कितने श्लोक है इसके अंदर? कितने श्लोक? सब जो आपको याद है वो गा दीजिए। जो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम फुल्लकुसुमित सुमधर शोभिषिणीं सुवासिनीं सुखदं वरदं मातरम वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और सड़क पर घूम रहे मवेशियों पर अहम आदेश दिया है, जिसके मुताबिक सभी शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल, बस डिपो से कुत्तों को हटाया जाए। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से भी आवारा कुत्ते हटाए जाएंगे। पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण भी कराया जाए, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। आदेश पालन की जिम्मेदारी नगर निगम, पंचायत या फिर स्थानीय निकाय की होगी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यों से 2 हफ्ते के भीतर आदेश से जुड़े हुए संस्थान और परिसर की लिस्ट मांगी गई है। हर संस्था से एक नोडल अधिकारी होगा जो कुत्तों की रोकथाम की निगरानी करने का काम करेगा। स्थानीय निकाय हर 3 महीने में सुनिश्चित करेगा कि इस परिसर में कोई आवारा कुत्ता ना रहे। इसके अलावा सड़कों पर आवारा मवेशियों यानी कि गाय, बैल को लेकर भी आदेश दिए गए, जिसके मुताबिक राज्य सरकार हाईवे और सड़क से आवारा मवेशी यानी कि गाय, बैलों को हटाए। इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक राज्य सरकार पेट्रोलिंग दस्ते बनाकर निगरानी कराने का काम करे। आदेश पालन के लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया। मामले में अब जो अगली सुनवाई होगी वो 13 जनवरी को होगी। आज की तारीख में कहीं भी जाना हो, लोग तुरंत गूगल मैप्स का सहारा लेते हैं और अब गूगल मैप्स न सिर्फ रास्ता दिखाएगा बल्कि आपकी बात को समझकर उसका जवाब भी देगा। इसके लिए गूगल ने मैप्स में जेमिनी AI का फीचर जोड़ दिया है, जिसकी मदद से अब अगर आप ड्राइविंग के दौरान पूछ सकते हैं कि नजदीकी पेट्रोल पंप कहाँ है या आसपास पार्किंग कहाँ पर मिलेगी, आपकी जरूरत के हिसाब से उसी के मुताबिक जेमिनी AI तुरंत आपके सवाल का जवाब देगा। इस नए फीचर के तहत आप गूगल मैप्स को दूसरे ऐप्स के साथ जोड़ भी सकते हैं। जैसे कि आप ड्राइविंग के दौरान कह सकते हैं कि मेरी मीटिंग की तारीख कैलेंडर से जोड़ दो। वहीं गूगल मैप्स अब आपको काम के टिप्स भी दिया करेगा। वो आपको ये भी बताएगा कि अगर आप दिल्ली हाट जा रहे हैं तो वहां मोल भाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी दुर्घटनाग्रस्त इलाके से निकलेंगे तो गूगल मैप पहले से आपको अलर्ट कर देगा। वहीं नए फीचर्स में अब आपको ड्राइविंग के दौरान स्पीड लिमिट भी स्क्रीन पर दिखाई देगी। फ्लाईओवर पर किस दिशा में जाना है ये समझने के लिए भी गूगल मैप आपको क्लियर ऑडियो गाइडेंस देने का काम करेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दानवीर कौन है और उसने एक साल में कितनी रकम दान की है? एडलगिव हुरून ने 2025 में भारत के सबसे बड़े दानदाताओं की लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक IT कंपनी HCL के फाउंडर शिव नाडर देश के सबसे बड़े दानदाता हैं, जिन्होंने पिछले साल 2,708 करोड़ रुपए दान किए। यानी शिव नाडर हर दिन औसतन 7.4 करोड़ रुपए दान किए हैं। दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं।
जिन्होंने बीते साल 626 करोड़ रुपए दान किए हैं। देश के दानदाताओं की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बजाज फैमिली का नाम है, जिसने 446 करोड़ रुपए दान दिए हैं। चौथे नंबर पर हैं आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, जिन्होंने 440 करोड़ रुपए दान किए हैं। वहीं अडानी ग्रुप के गौतम अडानी ने 386 करोड़ रुपए दान के साथ वो 5वें नंबर पर रहे हैं। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक देश के 191 अमीर शख्सियतों ने पिछले साल 10,380 करोड़ रुपए दान दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।